जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसके जो पेपर हैं वो कहां पर रखे जाएंगे, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के स्टॉक रूम में रखे जाएंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर। जो पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके जो पेपर और मार्कशीट हैं वो कलेक्टर के स्टॉक रूम में रखे जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं संपूर्ण जानकारी में, किस प्रकार से पेपर होगा, किस प्रकार से सुरक्षित रखे जाएंगे। दोस्तों जैसे आप जान रहे हैं अगले माह में होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर रखने का है इंतजाम कलेक्टर स्थित संगम सभागार के प्रथम तल पर स्टॉक रूम में किया गया है। यानी कि जो आपका परीक्षा के लिए जो पेपर बनाए गए हैं वो आपके कलेक्टर स्थित संगम सभागार के प्रथम तल पर स्टॉक रूम में उनको रखने का इंतजाम किया गया है। यहाँ डबल लॉक में पेपर रखे जाएंगे, यानी कि डबल लॉक होगा जहाँ पेपर रखे जाएंगे। पेपर को 1-2 नहीं बल्कि 5 स्तरीय सुरक्षा होंगी, पेपर की लगभग 5 स्तरीय सुरक्षा होंगी। डिजिटल लॉक को खोलने के लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो डिजिटल लॉक में रखा जाएगा और उसका जो पासवर्ड है वो अधिकारियों के पास ही आएगा जब उसको ओपन किया जाएगा। बात करें जिससे पेपर के बक्से का लॉक खुल सकेगा, यानी कि जब आपका पासवर्ड आएगा तभी बक्सा ओपन हो पाएगा। बात कर लेते हैं, यह परीक्षा इसी वर्ष 17 एवं 18 फरवरी को हुई थी। पेपर आउट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को परीक्षा प्रस्तावित हुई है। दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो 23, 24, 25, 30 अगस्त को आपको होने वाली है, आपको पता ही है। परीक्षा में जिले में लगभग 23,000 अभ्यर्थी एक पाली में शामिल होंगे, यानी कि एक जिले में लगभग 23,000 अभ्यर्थी एक ही पाली में एग्जाम देंगे। एसडीएम सिटी मदन कुमार ने बताया कि संगम सभागार के प्रथम तल पर पेपर रखने के लिए स्टॉक रूम बनाया गया है, जिसमें कुल 10 सेट पेपर रखे जाएंगे। पेपर आने से लेकर केंद्र तक पहुंचने तक के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, यानी कि स्टॉक रूम से पेपर को लाने और जहां आपका एग्ज़ाम होगा परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कड़ी सुरक्षा की जाएगी। स्टॉक रूम के आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी अलग अलग स्क्रीन कंट्रोल रूम तक रहेगी। एडीएम व डीसीपी रैंक के प्रशासन व पुलिस के अफसर उसकी सुरक्षा उनके साथ मजिस्ट्रेट और एसीपी इंस्पेक्टर व पुलिस कांस्टेबल तैनात रहेंगे, यानी सभी की ड्यूटी लगने वाली है। बात करें परीक्षा के लिए जिले में कुल 56 केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा के लिए जिलों में कुल 56 केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर के भी कई विभाग में MNNIT को भी सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। सोमवार को DIOS PN सिंह ने बताया कि 3 ADIOS ने करीब 40 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। वहां पर पूर्व में निर्धारित छात्र संख्या में बैठने की व्यवस्था को भी देखा। बात कर लेते हैं अन्य केंद्रों का निरीक्षण अगले दिन किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र पर CCTV के साथ आई रेस कैप्चरिंग मशीन, यानी कि जो आप जाओगे आपकी आई स्कैनिंग मशीन में फेस रिएक्शन मशीन भी लगाई गई है, यानी कि जहां परीक्षा करने आप जाओगे तो आपकी आंखें स्कैन होंगी और आपका फेस स्कैन होगा। अगर आपका सब कुछ स्कैन हो जाता है और सही आएगा तो तभी आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। ये मशीनें आपकी परीक्षा केंद्र पर लगाई जाएंगी। बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र पर तलाशी के लिए पुरुष के साथ महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी। परीक्षा में किसी प्रकार की डिवाइस थर्मस, टैब्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल आदि प्रतिबंध रहेगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप परीक्षा के दौरान नहीं ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था होने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर आई स्कैन और फेस स्कैनर भी लगाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी नकलची या किसी का कोई पेपर सॉल्व करने की जगह दूसरा अभ्यर्थी न बैठ सके, इसके लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाएंगे पेपर। पुलिस संघ मजिस्ट्रेट की लगेगी ड्यूटी। भर्ती बोर्ड की मांग पर प्रशासन बनवाएगा 500 वर्ग फीट के हॉल का स्टॉक रूम, यानी 500 वर्ग का एक स्टॉक हॉल बना जाएगा जहां पर आपके डिजिटल लॉकर के अंदर आपके पेपर रखे जाएंगे। और दोस्तों बात करें 23,000 के करीब अभ्यर्थी जनपद में एक पाली में होंगे शामिल, यानी 23,000 अभ्यर्थी एक जिले में एक पाली में एग्जाम देंगे और 60,000 पद हैं प्रदेश भर में। 1161 परीक्षा केंद्र
बनाए गए हैं। 48 लाख हैं अभ्यर्थी, यानी कि 60,000 पदों के लिए परीक्षा, उसमें 1161 परीक्षा केंद्र पूरी यूपी के अंदर बनाए गए हैं और 48 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे इसमें। और साथ ही बात कर लें कम केंद्रों पर परीक्षा कराना बड़ी चुनौती। पिछली बार जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 126 केंद्र बनाए गए थे, तब 2,78,976 अभ्यर्थी थे। इस बार कुछ अभ्यर्थी कम हुए हैं जो अन्य स्थानों पर जॉब में आ चुके हैं, मगर परीक्षा केंद्र आधे से भी कम हो गए हैं। ऐसे में यह परीक्षा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। यानी कि पिछली बार जब आपके परीक्षा केंद्र बनाए थे वो काफ़ी जगह बना दिए थे, अब की बार महत्वपूर्ण स्थानों पर ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है और अब की बार परीक्षा केंद्र भी कम है। बात कर लेते हैं 1,10,00,000 मिले पिछली परीक्षा का मानदेय। फरवरी में हुई पुलिस परीक्षा में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय आ गया है लगभग 1,10,00,000 रुपये। अधिकारी, कर्मचारियों और कक्ष निरीक्षकों की आदि को दिए जाएंगे। अब आगामी परीक्षा के लिए अलग से मानदेय दिया जाएगा, यानी कि अब परीक्षा के लिए अलग से मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो परीक्षा वो इस प्रकार से होने वाली है। अब की बार आपको किसी प्रकार को अब भी पेपर लीक होने की संभावना नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के जो पेपर हैं और ओमार शीट है उसकी सुरक्षा आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी आपको समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।